हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत साहू और आप मुझे देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और यदि आप अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं या एलआईसी से संबंधित आपका यदि अगर कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या एलआईसी एडवाइज़र पर विजिट करके आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास अगर एलआईसी से संबंधित कोई प्रश्न होगा, कोई सवाल होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिए और मैं आपको उसमें उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करूंगा। दोस्तों आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक में आपसे चर्चा करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि 30 सितंबर को जो प्लान बंद हो गए थे और 1 अक्टूबर को जो प्लान रिवाइज होकर नया आए हैं, तो उस बारे में मैंने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक नॉलेज है उसको चर्चा मैंने कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीवन आनंद 915 नंबर टेबल पहले वाला और जीवन आनंद 715 नंबर टेबल बाद वाला, अर्थात 1 अक्टूबर के बाद में आने वाला। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में इन दोनों के बीच जो कंपैरिजन है उसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे और नया प्लान जो आया है उसमें क्या चीज़ रिवाइज हुआ है और क्या चीज़ चेंज हुआ है, क्या चीज़ बदलाव आया है, उस बारे में आपसे आज खूबी चर्चा करेंगे। एक आग्रह है कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जब मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए नए नए जानकारी, नए नए वीडियो अपलोड करता हूं और आपको नए नए जानकारी अगर प्रॉपर तरीके से चाहिए मेरे वीडियो में, यदि आप बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मैं आपके यूट्यूब चैनल पर मिलते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, समय बिल्कुल भी ना गंवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बतलाते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है और क्या चीज़ बदलाव आया हुआ है। दोस्तों सर्वप्रथम आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मिनिमम सम एश्योर्ड और मैक्सिमम सम एश्योर्ड, इसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। 915 जो पहले का जो जीवन आनंद है उसमें 1 लाख रुपये से सम एश्योर्ड स्टार्टिंग था और अब जो 1 अक्टूबर से जो प्लान अब आया है उसमें आपको मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये से स्टार्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों इन दोनों में जो एज एंट्री है वो लगभग सेम है, जैसा पहले वाले में था वैसा इसमें भी है। तो उसको आपको अगर ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भली भांति जानते होंगे। फिर भी आपको एक आइडिया बता देता हूँ। एज ऑफ एंट्री इसमें 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इसमें 50 वर्ष लिया गया है। दोस्तों जीवन आनंद एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है और लाइफ टाइम होने वाला प्लान है। बस इसका टेबल नंबर जो है चेंज हो गया है, पहले 915 आता था, अब ये 715 हो गया है। दोस्तों इसमें आपको एक सरेंडर वैल्यू और लोन का भी फैसिलिटी देखने को मिलने वाला है। पहले होता क्या था दोस्तों, सरेंडर वैल्यू और लोन 2 वर्ष का फुल प्रीमियम जमा करने के बाद ही आप इसको करा सकते थे या लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप इसको 1 वर्ष का फुल प्रीमियम पेड करने के बाद आप कभी भी इसको सरेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैंने बता दिया था लोन का कैसा प्रोसीजर है और लोन में एक नया चीज़ और जुड़ा है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों लोन में एक चीज़ नया इसमें आया है, अगर यदि आप 2 वर्ष के पहले अगर लोन लेते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जो पेड अप वैल्यू है अर्थात जो जितना प्रीमियम आप जमा किए हैं उसका 50% आप इसको ले सकते हैं या निकाल सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। और यदि आप 2 वर्ष के पश्चात अर्थात 2 वर्ष के बाद में अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर 75% आपको लोन दे दिया जाएगा। यह कंडीशन है दोस्तों इनफोर्स पॉलिसी पर। और यदि आपका पॉलिसी बंद हो गया है तो वहाँ पे आपको पेड अप वैल्यू के आधार पे अगर 2 वर्ष के पहले आप अप्लाई करते हैं तो 40% मिलेगा और 2 वर्ष के पश्चात अगर आप वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो 65% आपको लोन मिल जाएगा, आप जितना पेमेंट या प्रीमियम जमा किए होंगे उस आधार पे। दोस्तों जीवन आनंद प्लान बहुत ही बेस्ट प्लान होने वाला है और यह अधिकतम 100 वर्ष की आयु को कवर करता है। दोस्तों आप इसमें टर्म अपने हिसाब से जो भी है जैसा भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपका कवरेज जो है 100 ईयर तक का आपको कवरेज मिलने वाला है। दोस्तों राइडर में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पहले होता क्या था दोस्तों, हम जब कभी भी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लेते थे तो वहाँ पे होता यह था कि दोस्तों उसका जो भी प्रीमियम बनता था वो प्रीमियम तो एक्सेप्ट कर लिया जाता था और उनके बदले जब अगर किसी कारण उस पार्टी का दुर्घटना से अगर डेथ हो जाता था तो उसका 100% क्लेम राशि वहाँ पे मिलता था। लेकिन अब जस्ट ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी यह हो गया है कि आपका जितना भी पॉलिसी एलआईसी के अंदर है तो वह सभी का प्रीमियम बेस मिलाकर उसका 30% ही आपको राइडर का कवर के रूप में आपको
वापस किया जाएगा। ऐसा इसमें एक नया जो नियम आया उसमें मॉडिफाई किया गया है। यह तो था राइडर का जो आपको डिटेल नॉलेज में। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, यह आपने एक सुना होगा कूलिंग ऑफ। इसको फ्री लुक पीरियड करके LIC ने एक नया चीज़ निकाला है यहाँ पे, और उसको हम जनरली भाषा में, अपन ऑफिशियली भाषा में बात करते हैं तो उसको कूलिंग ऑफ बोलते हैं। जनरली बाकी सभी प्रोडक्ट में दोस्तों पहले होता क्या था, 30 सितंबर के पहले, कि किसी भी प्लान को जैसे हम परचेस करते थे तो हमारे पास बॉन्ड के आने के बाद 15 दिन का टाइम होता था कि वह प्लान अगर हम नहीं चाहिए तो उसको वापस कर सकते थे, अर्थात कूलिंग ऑफ करवा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब LIC ने इसको 15 दिन के बजाय सभी प्लान में 30 दिन का समय दे दिया गया है। और वह जो बॉन्ड है वह चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो या फिजिकली हो, जैसा भी हो, अगर मिल जाता है, आपके हाथ में आ जाता है, तो उस डेट से आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा, जिससे कि आप उसके बारे में सोच समझकर सही निर्णय ले सकते हैं और आप कूलिंग ऑफ के बारे में सोच सकते हैं, अर्थात फ्री लुक पीरियड के बारे में सोच सकते हैं। अन्यथा आप जैसा भी है अपने हिसाब से आप निर्णय वहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको यहाँ पर मोड रिबेट भी देखने को मिलने वाला है। जैसे पहले अधिकतर होता था 915 नंबर जो टेबल पहले चल रहा था 30 सितंबर के पहले, वहाँ पे आपको ये मूड स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर नज़र नहीं आता रहा होगा। लेकिन अभी LIC ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उस हिसाब से आपको अब 715 नंबर टेबल अर्थात 2024 का जो नया जीवन आनंद है उसमें आपको ईयरली बेस पर प्रीमियम रिबेट में आपको 2% का छूट देखने को मिलने वाला है, और हाफ ईयरली बेस में आपको 1% का रिबेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे आपको मंथली और क्वार्टरली में किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं मिलने वाला है। जैसा कि आप 915 में पहले देखते थे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिबेट वहाँ पे होता नहीं था, वहाँ पे रिबेट के बारे में कोई चर्चा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे LIC ने कस्टमर जो चाह रहे थे उस हिसाब से यहाँ पे LIC ने उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ निकाला है, रिबेट का प्लान। दोस्तों ये रिबेट के मामले में आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि LIC ने अब जो हम मिनिमम सम एश्योर्ड है उसको 1 लाख से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपया यहाँ पे कर दिया गया है। जो पहले चलता था मिनिमम सम एश्योर्ड वह 1 लाख रुपया था, अब यहाँ पे आपको मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपया है। और यहाँ पे आपको एक और रिबेट यहाँ पे आपको ऐड होने वाला है दोस्तों। यदि आप अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच अगर कोई इंश्योरेंस लेते हैं या परचेस करते हैं तो आपको सम एश्योर्ड में आपको 2.5% का छूट देखने को मिलने वाला है। और यदि आप 10 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड अगर परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 4% का छूट वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो यह कस्टमर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बाकी और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता होगा, लेकिन LIC ने यह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए करके दे दिया गया है। तो इसको समझिए और इससे अपने आसपास के जितने भी LIC एजेंट है या LIC ऑफिस में आप जाके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। रही बात, अगर आप यदि एक LIC एजेंट है या LIC के अभिकर्ता हैं तो आपके लिए थोड़ा सा दुख भरी बात होगा, जिस विषय के बारे में अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों इस विषय में चर्चा करने से पहले आप लोगों से आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि यदि आप मेरे YouTube में फर्स्ट टाइम आए होंगे या आप प्रॉपर मेरी वीडियो का अगर देखते भी होंगे तो दोस्तों मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों फ़ायदा आप ही का होने वाला है, क्योंकि जब कभी भी मैं कोई नया प्रोडक्ट या नया चीज़ के बारे में अगर नॉलेजमेंट लेके आता हूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से मेरे वीडियो की जानकारी के लिए आप अगर सब्सक्राइब करे रहेंगे तो मेरा नया वीडियो आपके यूट्यूब के स्क्रीन पर ब्लिंक होते नज़र आएगा। आपको मेरे चैनल में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब करने का यह बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एजेंट का जो कमीशन है वहाँ पे दुख भरी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दोस्तों पहले होता क्या था, एजेंट को 25% तक का कमीशन LIC की तरफ से मिलता था और 10% बोनस कमीशन होता था। तो दोस्तों उस हिसाब से अब LIC ने उसको थोड़ा सा नीचे घटाकर आपको थोड़ा सा कमीशन में जो है 25 का 20% में लेके आ गए हैं। तो वहाँ पर आपको निराश नहीं होना है दोस्तों, इसके बजाय आपको भविष्य में और बहुत सारे अवसर मिलेंगे या LIC आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करने जा रही है। तो उसके बारे में हमको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। अगर आप एक LIC एजेंट है तो आपने जैसा काम आप कर रहे थे वैसा आप काम में लगे रहिए। दोस्तों कमीशन स्ट्रक्चर को आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आप अगर 12 से 14 साल तक का अगर कोई पॉलिसी टर्म लेते हैं तो वहाँ पे आपको 15% का कमीशन स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। और यदि आप अगर 15 वर्ष से ऊपर का टर्म देते हैं तो वहाँ पर आपको 20% का कमीशन स्ट्रक्चर को मिलने वाला है। दोस्तों ये इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप 2 से 5वें साल तक का अगर पॉलिसी अगर प्रीमियम पटाते
आता है कस्टमर तो वहाँ पे आपको 7.5% कमीशन मिलेगा। और उसके बाद में 5वें साल के बाद अंतिम जहाँ तक उसका पॉलिसी टर्म है वहाँ तक अगर प्रीमियम पे होता है तो आपको 5% कमीशन कंटिन्यू मिलता रहेगा। ये जो कमीशन स्ट्रक्चर है पहले वाले में भी सेम था दोस्तों, सिर्फ चेंज यहाँ पे इतना हुआ है कि पहले 25% था फर्स्ट ईयर एनबी कमीशन, अब वह हो गया 20% फर्स्ट ईयर एनबी कमीशन। जो 40% बोनस कमीशन है वो आपका कहीं नहीं गया है, वो तो आपको मिलने वाला है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं उसका डिटेल डाटा आपको डाल दिया हूँ, आप अपने स्क्रीन पे एक बार चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप अपने स्क्रीन पे जो एजेंट कमीशन जो स्ट्रक्चर है आप उसको देख के और भली भांति अच्छे से इसके बारे में आप समझ सकते हैं। दोस्तों यह तो था सारा चीज़, आपको 915 और 715 के बीच जो कन्फ्यूज़न था अभी तक लोगों को, या जो एलआईसी ने जो चेंज किया है, रिवाइज किया है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिए हैं और बहुत अच्छे से समझा दिया है, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि दोस्तों अगर अभी भी आपको अगर कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सवाल जवाब ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे फीडबैक में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपका फीडबैक मिलेगा तो मैं उत्साहवर्धन रहूँगा और आपके लिए रोज़ निरंतर नए नए वीडियो लेके आते रहूँगा। आज का जो मेन टॉपिक था पुराने जीवन आनंद 915 और नए जीवन आनंद 715 में जो बेसिक डिफरेंस था उसके बारे में मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। दोस्तों हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ में अगर कुछ छूटा हुआ नज़र आएगा तो दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि इसके बारे में हमने आपको नहीं बताया करके। आप जो चीज़ इसमें मेन डिफरेंस हुआ है, जो चीज़ रिवाइज या चेंज हुआ है, बदलाव किया गया है, मैं उसी टॉपिक को चुन कर आपको उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों आज का जो सेशन है यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग का प्यार बना रहे और कांटेक्ट बना रहे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट भी हमको आप देते रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।